Hello guys, this is Rohit Urma and you are watching the new lecture series of sequence and series. In this lecture, we talk about sequence with example of simple manner. So, let's start. What is a sequence? A sequence is a list of things, usually numbers, that are in order. मतलब समझते हैं सीक्वेंस क्या है कि एक नंबर्स की लिस्ट है जो एक ऑर्डर में होगी। ठीक है, जैसे समझते हैं कि इसमें एक एग्जांपल है 3579। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फर्स्ट टर्म, 5 सेकंड टर्म, 7 थर्ड टर्म, 9 फोर्थ टर्म और इसके बाद 3 डॉट, यानी वो उनका मतलब ये है कि वो इनफाइनाइट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, यानी इनफाइनाइट तक वो सीरीज़ जा रही है। ठीक है, तो सीक्वेंस भी क्या है, दो टाइप का है। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस यानी जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक है, और इनफाइनाइट सीरीज जिसमें अनसर्टेनिटी हो, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक है, समझते हैं ऐसे कुछ सिंपल एग्जांपल से। जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से 3 डॉट और है। ये सीक्वेंस भी क्या है, एक तरह से सेट की तरह ये बिहेव करता है। लेकिन क्या है कि सीक्वेंस और सेट में थोड़ा सा अंतर है, वो हम लोग थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो सिंपल सा भी सीक्वेंस समझते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से। ठीक है, 1 2 3 4 है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि आप लोग इसमें डिटेक्ट कर सकते हो क्या कि 1 2 3 4 इसके बाद क्या आएगा, 5 6 7 8, इस तरीके से क्या ये एक सीरीज चलती जाएगी आगे तक। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से सीक्वेंस है। ठीक है, इसी तरीके से 15 20 25 30 35 और 3 डॉट, यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस है ये। ठीक है, तो इसमें भी आप पैटर्न डिटेक्ट कर सकते हो कैसे कि 35 के बाद क्या आएगा, 35 के बाद 40। क्यों? क्योंकि 35 से पहले 30 यानी 5 का डिफरेंस था, और 5 का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये। ठीक है, और इसी तरीके से 1 3 5 7 है, तो ये क्या है, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का एक सीक्वेंस है, और ये फाइनाइट सीक्वेंस भी है। ठीक है, क्या ये फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, 5 4 3 2 1, यानी ये 5 to 1 बैकवर्ड सीक्वेंस है। ठीक है, और ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, 1 2 4 16 32 और 3 डॉट, यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस। और ये इसका पैटर्न कैसे डिटेक्ट हो रहा है कि फर्स्ट टर्म आपका 1 है, सेकंड टर्म आपका 2 है। ठीक है, थर्ड टर्म आपका 4 है। यानी फर्स्ट और सेकंड में अगर रिलेशन देखा जाए तो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का क्या है, 2 टाइम्स है, यानी जस्ट डबल। थर्ड टर्म सेकंड टर्म का क्या है, जस्ट डबल। फोर्थ टर्म थर्ड टर्म का जस्ट डबल, यानी ये अपने पीछे वाले एक टर्म से क्या कर रही है, डिपेंड भी कर रही है, और उसके क्या हो रही है, ये जस्ट डबल हो रही है, यानी एवरी टर्म इज डबल। ए बी सी डी ई ये भी एक सीक्वेंस है, फर्स्ट 5 लेटर अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, एफ आर ई डी ये एक फ्रेड शब्द का एक सीक्वेंस है। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग जीरोज एंड वंस, यानी ये आपको एक यहाँ पर सीक्वेंस दिखाई दे रहा है कैसे कि 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद फिर 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 0। तो ये एक सीक्वेंस है, और ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। ठीक है, और इसमें पैटर्न क्या है, पैटर्न सिंपल सा है क्या कि 0 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 0। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर की बात करते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। When we say the terms are in order, we are free to define what order that is. They could go forward, backward, or they could alternate, or any type of order we want. सिंपली समझते हैं कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर एक तरह से पैटर्न है। ठीक है, किसका, सीक्वेंस का, कि वो एक बढ़ते हुए क्रम में, अगर वो सीक्वेंस बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है तो वो फॉरवर्ड सीक्वेंस, अगर वो सीक्वेंस
घटते हुए क्रम में जा रहा है तो वो बैकवर्ड, ठीक है। और सीक्वेंस क्या है, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब ये कि यहाँ पर जैसे यही एग्जांपल दिया हुआ है, अच्छा था कि 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से, यानी ये क्या है, 0 एक छोड़ने के बाद, एक टर्म छोड़ने के बाद फिर 0, एक टर्म छोड़ने के बाद फिर 0, एक टर्म छोड़ने के बाद फिर 0, ठीक है। यहाँ पे 1 एक टर्म छोड़ने के बाद 1, एक टर्म छोड़ने के बाद 1, और इस तरीके से ये क्या है, अल्टरनेट सीक्वेंस है, ठीक है। 0 1 0 1 इस तरीके से, आप इस तरीके से भी कह सकते हो क्या कि 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से ये। तो ये कैसा सीक्वेंस है, अल्टरनेटिव सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि ये एक तरह से सेट की तरह ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्ली ब्रेसेस का भी यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें एलिमेंट्स के यूज़ हैं, ठीक है। जैसे 0 1 0 1 ये क्या है, एक तरह से एलिमेंट है, और एलिमेंटों को जो है हम लोगों ने कैसे डिनोट किया है, कॉमा, बीच में कॉमा लगा के एक सेट की तरह। तो सीक्वेंस भी एक सेट की तरह ही बिहेव करता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, वो अंतर और समझते हैं कि सीक्वेंस में वो क्या अंतर है, ठीक है। अ सीक्वेंस इज लाइक अ सेट एक्सेप्ट द टर्म आर इन ऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या है कि सीक्वेंस में क्या है, टर्म कैसी होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए। और हम लोगों ने सेट के अंदर, मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि ऑर्डर आपको, ऑर्डर मायने मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता कि वो किस ऑर्डर में। जैसे हम लोगों ने स्कूल के लिए हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, स्कूल के लिए, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने सेट बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर SCHO और L, ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया था क्या कि इसका स्कूल का सेट था, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CSHOL, ठीक है। तो ये एक सेट है, इस सेट में ये सेट और ये सेट इक्वल ही है, क्योंकि सेट में क्या है कि दोनों सेटों में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और सेम एलिमेंट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस में ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है। यानी आप अगर इसका, अगर ये SCHOL है, ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि ये सीक्वेंस, यानी ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ऑर्डर मैटर करेगा। जैसे आप यहाँ पर ये 1 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 अगर कर दिया, और ये बाद वाले 1 2 1 2 अगर चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, अब ये यहाँ पर ये क्या है, ये एक सीक्वेंस अब नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्योंकि सीक्वेंस का हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर गड़बड़ कर दिया, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करता है, ये आप लोगों को बात ध्यान रखनी है, ठीक है। द सेम वैल्यू कैन अपीयर मैनी टाइम्स, ठीक है, यानी सीक्वेंस में क्या हो सकता है कि सीक्वेंस में सेम वैल्यू कई बार जो है दिखाई दे सकती है। जैसे यही सिंपल सा एक एग्जांपल है क्या, 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से, ये क्या है, एक सीक्वेंस है और ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, आगे तक जा रहा है, ठीक है। तो 0 भी बहुत बार आ रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम, और 1 भी क्या आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम आ रहा है। लेकिन सीक्वेंस में ये रहेगा, ठीक है। सेट में आप लोग क्या करते थे कि इसी चीज़ का अगर सेट आप बनाओ, ठीक है, इसी चीज़ का सेट आप बनाओ, तो क्या बनेगा, केवल 0 और 1, क्या बनेगा, 0 और 1, ठीक है। जैसे ये रहा, द सेट इज जस्ट 0 1, यानी ऊपर वाले गिवन सीक्वेंस का सेट क्या बनेगा, 0 और 1, ठीक है। अब बात करते हैं नोटेशन की। तो नोटेशन के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि सीक्वेंस का नोटेशन भी बिल्कुल क्या है, सेम सेट्स की तरह ही है, ठीक है, कि लिस्ट ईच एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट की एक लिस्ट बनेगी और उनको कैसे सेपरेट किया जाएगा, कॉमा से, ठीक है। एंड देन पुट कर्ली ब्रैकेट अराउंड द होल थिंग, यानी 3 5 7 ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर होंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, अ रूल।
सीक्वेंस के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था क्या कि सीक्वेंस एक पैटर्न से चलता है, ठीक है। तो उस पैटर्न के क्या होते हैं, आपके पास रूल होते हैं कि वो किस रूल से वो पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे हम लोगों के पास बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है क्या कि 3579 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इमेज देख सकते हैं कि 3 के बाद ये इसने क्या किया कि 2 का जंप किया और इसके बाद 5, ठीक है। और 5 के बाद इसने फिर 2 का जंप किया, 7 के बाद फिर 2 का जंप किया, 9 के बाद फिर 2 का जंप किया और इसके बाद 11। यानी हम लोगों को यहाँ पर पैटर्न डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि ये पैटर्न हम लोगों को डिटेक्ट तो हो रहा है, हम आगे वाला टर्म बता सकते हैं कि 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा। लेकिन अगर हम लोगों से इसमें ये पूछा जाए कि भाई ऐसा है कि हमें 100 टर्म बताओ या 207 भी टर्म बताओ, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे उसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला बनाने का मतलब ये कि एक nth टर्म बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हम लोगों को ये पता चल जाए कि हम उसमें n टर्म की वैल्यू डालें और हम लोगों को वो फाइनली वो टर्म मिल जाए। यानी कि अगर वो पूछे कि 200 भी टर्म कौन सी होगी, तो फाइनली हमने n की वैल्यू 200 डाली और वो टर्म पता चल जाए कि 200वीं टर्म ये कौन सी होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि ये यहाँ पर 357 है, ठीक है, 3579, यानी ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है तो इसको फॉर्मुलेट कैसे किया जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि ये स्टार्ट 3 से हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद ये 2 का जंप ले रहा है हर बार, ठीक है, ठीक है। और इसकी हम लोग क्या निकालेंगे, nth टर्म निकाल लेते हैं पहले। और nth टर्म से ही हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि इसकी कोई भी अगर ये हमसे कोई भी टर्म अगर हम लोगों से अगर एग्जामिनर पूछे तो हम लोग वो बता सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। देखते हैं तो रूल क्या है, ठीक है। फर्स्टली वी कैन सी द सीक्वेंस गोज अप टू एवरी टाइम, so we can guess that a rule is something like 2 times n, यानी दो का डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसमें एक पैटर्न डिटेक्ट कर सकते हैं क्या कि ये जो अगला टर्म है हो सकता है कि शायद ये 2n रूल को फॉलो कर रहा हो। यानी हम लोग n की वैल्यू को 1 डालें, ठीक है। तो टर्म क्या आ गई 2, n की वैल्यू को 2 रखें तो टर्म आ गई 4, n की वैल्यू 3 रखें तो टर्म आ गई कितनी 6। लेकिन हमारी ओरिजिनल टर्म क्या थी, वो है 3579 और आ क्या रही है 246। तो हम लोगों ने फिर इसमें देखा कि हम लोग एक पैटर्न तो हम लोगों को फॉलो मिल रहा है, लेकिन क्या कि अभी वो सही नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर हम लोग क्या करें कि अगर ये 2 में हम +1 कर दें तो ये हो जाएगा 3, यहाँ +1 कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ +1 कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 7। तो हम लोग यहाँ पर पैटर्न डिटेक्ट कर पा रहे हैं क्या कि जो n टर्म होगी, ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए 2n+1 टाइम। यानी n की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी और 2 1 2 +1 यानी 3, यानी t1 टर्म कितने आ गई हमारी 3। और इस तरीके से अगर अब वो हम लोगों से कोई भी नंबर की टर्म पूछ ले, जैसे हम लोगों से वो पूछ ले क्या कि 30 टर्म बताइए t30, तो क्या करेंगे 2 × t30 टर्म देखते हैं t30 इक्वल टू कितना 2 × 30 +1 यानी कितना आ गया 61। यानी हम लोग इसमें बहुत आसानी से ये बता सकते हैं कि इसकी 30वीं टर्म कौन सी होगी, वो होगी कितना 61, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर वैसे भी पैटर्न डिटेक्ट कर पा रहे हैं। क्या होता है कि सीक्वेंस में कभी कभी काफ़ी कठिन पैटर्न भी होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करना होता है उसमें हम लोगों को थोड़ा सा फॉर्मुलेट करना होता है और उसकी nth टर्म निकालनी होती है। अगर आप लोगों ने nth टर्म निकाल ली तो बहुत सिंपली से आप उस सीक्वेंस का क्या कर सकते हो
उस सीक्वेंस के बारे में आप लोग बहुत आसानी से उसके जो भी वो टर्म पूछे, एग्जामिनर आपसे जो भी टर्म पूछे आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने आपको समझा ही दिया कि रूल क्या लग रहा है इसमें 2n+1। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मैनी रूल में क्या है कि अभी हम लोगों ने 3, 5, 7, 9 सीक्वेंस जो था इसके लिए हम लोगों ने उसके लिए रूल देखा था। ठीक है, और इसी तरीके से और भी जो सीक्वेंस बन सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी अलग अलग, क्योंकि हर सीक्वेंस का रूल तो एक जैसा नहीं होगा। जैसे 3, 5, 7, 9 है तो ये और टर्म बनती जा रही है, और टर्म चल रही है। ठीक है, तो इसका जो सीक्वेंस का रूल है वो क्या है, 2n+1, यानी Tn टर्म क्या होगी, 2n+1। ठीक है, ये Tn टर्म हो गई। ठीक है, और इसी तरीके से एंड सो वी गेट 3, 5, यानी ये आगे की टर्म इसमें बता सकते हैं। ठीक है, बट कैन वी फाइंड अनदर रूल, हाउ अबाउट ऑड नंबर विदाउट अ 1 इन टर्म। यानी अब ये बात कर रहा है क्या कि एक ऐसे सीक्वेंस की जिसमें 1 ना हो। ठीक है, और ऑड नंबर की टर्म होनी चाहिए। तो 3, 5, 7, 9 होगी। ठीक है, 11 या 13 या 15, 17, 19 ये टर्म बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि इनमें 1 आ रहा है। ऐसे ही 21 भी नहीं होगा क्योंकि उसमें 1 आ रहा है। 23, 25, 27, 29 हो सकता है, 31 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो रही है, ये एक डिफरेंट सीक्वेंस की सीरीज बन रही है। ठीक है, नोटेशन मैंने आप लोगों को बताया ही है क्या कि नोटेशन बिल्कुल सिंपल है, Tn टर्म यानी xn, या आप Tn भी लिख सकते हैं या xn भी लिख सकते हैं। ठीक है, सीरीज में आप लोगों को Tn लिखना है। ठीक है, या इसे आप xn भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या 2n+1। ठीक है, और सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, हियर इज़ अनदर एग्जाम्पल। हाँ, यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक En टर्म दिया हुआ है। En टर्म कैसे है, ये इस तरीके से कि -1, यहाँ पर En टर्म क्या है, इक्वल टू -1/n², यानी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/n²। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, n की वैल्यू को रखते जाइए और आपको सीक्वेंस मिलते जाएंगे। यानी n की वैल्यू 1 रखी तो क्या हो जाएगा, -1/1² यानी 1। तो a1 हो जाएगा कितना आपका, -1। a2 इस तरीके से कितना हो जाएगा आपका, -1/2² यानी 4। ठीक है, इस तरीके से a3 कितना हो जाएगा, -1/9। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की क्या बन जाएगी, एक ये सीक्वेंस बन जाएगा। यानी इसमें टर्म किस तरीके से होंगी, एक -1, फिर 1/4, -1/27, 1/256। अच्छा, अगर आपको ये दिया जाए और इसमें फिर आपसे आगे के टर्म पूछे जाएं तो इसके लिए आप लोगों को क्या ज़रूरी है, आपको ये फॉर्मुलेट करना ज़रूरी है कि ये इसका जो पैटर्न बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये एनवी टर्म आपको पता या इसे फॉर्मुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, इसमें आगे की टर्म आप इसी बेसिस पे बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, स्पेशल सीक्वेंस हैं कुछ। ठीक है, अब उन स्पेशल सीक्वेंस में क्या है कि सबसे पहले है क्या, अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस ये आप लोग पढ़ भी चुके होंगे 11th 12th में, जिन लोगों के पास शायद मैथ हो, और हाई स्कूल में तो होता ही है। ठीक है, 10th में CBSE में भी है, CBSE में है। ठीक है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की क्या पहचान होती है कि इनमें क्या होते हैं, डिफरेंस सेम होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंस सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है क्या, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25। तो यहाँ पर क्या है कि 4 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। इसी तरीके से 7 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। तो इसे कहेंगे क्या, डिफरेंस 1। ये क्या होगा, डिफरेंस 2। और इसी तरीके से आप डिफरेंस 3 निकालो, डिफरेंस 4 निकालो, और वो सारे डिफरेंस क्या होने चाहिए,
इक्वल अगर आ रहे हैं, ठीक है, इक्वल अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे आपकी, वो एक सीक्वेंस, कैसा सीक्वेंस बनेगा आपका, वो आपका बनेगा क्या, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। और इसको निकालने का क्या तरीका है वो भी देखते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपको जो टी एन टर्म निकालनी होती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि वो टी एन टर्म कैसे फाइंड की जाती है, या उसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्यों आया, ठीक है। यानी यहाँ पर लिख लेते हैं टी एन इक्वल टू ए यानी फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या है, टी एन टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। ये कैसे आता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब आप लोग अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी अरिथमेटिक सीरीज अब जब आप पढ़ोगे, ठीक है, इसमें मैं आपको ये फॉर्मुलेट करके बताऊंगा कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा क्या है कि यहाँ पर ए कितना है, ए है, इसी फॉर्मूले में रख दिया, ए कितना है 1 प्लस एन आपको नहीं पता, ठीक है, एन माइनस वन, डिफरेंस कितने का है 3 का, कितने का है डिफरेंस 3 का, और इसे सॉल्व किया और ये आ जाएगा आपका कितना, एक्स एन इक्वल टू यानी टी एन इक्वल टू 3n माइनस 2, ये आपका क्या बन गया, एक रूल बन गया, ठीक है। इस रूल से आप क्या पता लगा सकते हो कि अगर आपसे ये इस पर इसकी 50वीं टर्म पूछी जाए, ठीक है, तो आप उसमें बहुत सिंपली तरीके से इस फॉर्मूले में n की जगह 50 रखकर आप x50 निकाल सकते हो, ठीक है, x50 निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद अरिथमेटिक सीक्वेंस तो हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि ये इसकी जो जनरल टर्म है, ठीक है, जनरल टर्म है वो क्या है कि इस तरीके से ये यानी फर्स्ट टर्म ए होगी, इसमें अगर डिफरेंस को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, ये T1 टर्म, ये T2 टर्म। चलिए मैं आपको फॉर्मुलेट अरिथमेटिक सीक्वेंस को फॉर्मुलेट करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है, यहीं पर आप सीख लीजिए। और इसके बाद कितना आया, ये सॉरी ये 2D होगा, है ना, और ये कौन सी टर्म होगी, थर्ड टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपकी ए है, सेकंड टर्म आपकी ए प्लस डी है, थर्ड टर्म आपकी ए प्लस 2D है, फोर्थ टर्म आपकी क्या हो जाएगी, ए प्लस 3D, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या कि आप एक काम कीजिए, आप ये थर्ड टर्म को देख लीजिए, ठीक है, इस थर्ड टर्म को, ठीक है। तो मैं थर्ड टर्म की जगह क्या लिख रहा हूँ, 3 की जगह लिख रहा हूँ n इक्वल टू, ये ए तो सिंपल ऐसे ही आएगा, अच्छा यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर कितना आएगा, एक कम होके आएगा यानी n माइनस 1, और ये d सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरीके से टी एन टर्म फॉर्मुलेट होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, सिंपल था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है कि बिल्कुल ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की तरह होता है, लेकिन अरिथमेटिक सीक्वेंस में आप लोग के पास क्या होता है कि वहाँ पर डिफरेंस सेम होता है, लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होगा, आपके पास रेशियो सेम होगा, ठीक है, यानी 4/2 इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 16/8 इक्वल टू 32/16, ये आप देखते जाइए, यानी जो भी टर्म है उसकी प्रीवियस टर्म से अगर डिवाइड दिया जाए, ठीक है, तो वो आपका क्या आएगा, रेशियो आएगा, और ये रेशियो सब किसके बराबर आ रहे हैं, 2 के, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो ये अगर कॉमन रेशियो आपके पास क्या है कि सबके इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्या, वो सीक्वेंस आपका क्या कहलाएगा, एक ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस यानी यहाँ पे इसको भी फॉर्मुलेट किया जा सकता है बहुत आराम से, बहुत आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। हो क्या रहा है कि अगर T1 टर्म देखी जाए तो वो क्या है, ए, ठीक है। और इस फर्स्ट टर्म में
अगर आप इस r का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये फर्स्ट टर्म अगर 2 है और 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया, a r आ गया, और ये क्या हो गया, t2 टर्म हो गया। इसी तरीके से आप 2 में मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 2, तो ये क्या हो गया, a r स्क्वायर, और ये हो गया क्या, t3 टर्म। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, और इसे लिख सकते हैं क्या, a r की पावर 3, और ये हो जाएगा क्या, t4। तो इसे भी आप बहुत आसानी से फॉर्मुलेट कर सकते हो क्या, कि आप इसी को देख लीजिए। ठीक है, ए, ठीक है। अब हमें लिखना है क्या, टी एन टर्म लिखना है। ठीक है, तो ए तो दोनों में सेम, यानी ए तो सभी सीक्वेंस में आ रहा है। ठीक है, आर पे पावर क्या होगी, आर पे पावर आप देख पा रहे हैं क्या, कि एक पावर कम है, यानी अगर वहाँ पर T3 है तो R पे कितना है, पावर 2 है। अगर T4 है तो R पे पावर कितना है, 3 है। तो इस तरीके से अगर Tn है तो R पे पावर कितना होगा, n-1। ठीक है, ये है आपका ज्योमेट्रिक सीरीज का n टर्म निकालना। आप किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज का n टर्म इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो सिंपली सा ये रूल दिखा भी रहा है क्या, कि ये 2 की पावर n जैसा है, लेकिन ये 2 की पावर n जैसा रूल आया कैसे, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं ना, कि उस वहाँ पर क्या था कि a कितना था, फर्स्ट टर्म 2 था, r कितना था, कॉमन रेशियो 2 था, और Tn टर्म कितना था, यानी a इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1, ये 2 की पावर 1 है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 पे पावर n-1 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर n, ये क्या हो गया, उसका Tn टर्म निकल गया। इस तरीके से फॉर्मुलेट किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक नोट यानी ध्यान देने वाली बात आपको याद रखनी है, कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आपका आर क्या नहीं हो सकता, कभी भी कॉमन रेशियो क्या नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ज़ीरो हुआ आपका, ठीक है, तो आपका क्या होगा, कि ये जो Tn टर्म आपका जो आएगा, तो वो क्या आ जाएगा, a इंटू 0 की पावर क्या, n-1। तो इसमें क्या होगा, कि अगर आपका उसका फर्स्ट टर्म अगर आपको कुछ भी दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और अगर r आपका 0 है, तो नेक्स्ट सारी टर्म क्या आएंगी, 0 आएंगी, ये 0 आएंगी। नेक्स्ट सभी टर्म कैसे आएंगी, 0 आएंगी। ठीक है, और जब ये सब 0 आएंगी आगे की टर्म, तो ये क्या, ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है क्या, कि यहाँ पर r डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो r को कभी भी 0 नहीं होना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज में। ठीक है, हाँ, ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का सीक्वेंस लिया है। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर। अब यहाँ बात करेंगे। ठीक है, यानी ये नंबर, ट्रायंगुलर नंबर आते कैसे हैं। ठीक है, इसके सीक्वेंस के बारे में जानेंगे क्या, कि ये जो नंबर चालू होंगे, ये शुरू होंगे, वो किससे होंगे, 1 से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे, 1 से, यानी एक डॉट। ठीक है, यहाँ एक डॉट। ठीक है, इसके बाद इसका जो सेकंड नंबर चालू होगा, शुरू होगा, वो क्या, कि 2 डॉट नीचे, तो टोटल कितने डॉट हो गए, 3 डॉट। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड सीक्वेंस में क्या आएगा, कि ये फर्स्ट डॉट, यानी आपको ये सेकंड वाला तो लेना ही है। ठीक है, इसका थर्ड में क्या करना है, आपको 3 और ऐड कर देने हैं।
ठीक है, इनको ऐड किया तो थर्ड सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, ये कितने नंबर ऑफ डॉट्स हो गए, 6। इसी तरीके से फोर्थ वाले में, ठीक है, ये आपका थर्ड वाला तो बिल्कुल सेम इतना रहेगा, ठीक है, और फोर्थ वाले में आप क्या करोगे कि 4 को और ऐड कर दोगे, ठीक है, क्या करोगे, 4 को और भी ऐड कर दोगे, और टोटल नंबर ऑफ डॉट्स गिन लिए, कितने हो गए, 10। इस तरीके से फिफ्थ सीक्वेंस में क्या आएगा, सिक्स सीक्वेंस में क्या आएगा, और इस तरीके से आपसे पूछ लीजिए कि इसका 50वां टर्म क्या होगा, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट करने का क्या तरीका है, तो वो देखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट करने का क्या तरीका है, यानी इसमें अगर देखा जाए वैसे तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भाई पहले एक टर्म आ रही है, ठीक है, फिर उसके बाद 1+2, यानी पहली वाली टर्म तो है ही है, इसमें दूसरी वाली टर्म में यानी 2 ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या, थर्ड टर्म में क्या हो रहा है, पिछली यानी ये वाली टर्म तो आ ही रही है, और इसमें क्या होगा, एक 3 और ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या कि वन प्लस, इसके बाद 1+2+3 तो आएगा ही आएगा। इसके बाद 4 सीक्वेंस में यानी 4 टर्म में क्या हो जाएगा, 4 ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या, अगर हम लोग इसका nth टर्म देख पाएँ, nth टर्म, तो nth टर्म इसका आ कैसा रहा है कि हो क्या रहा है कि 1+2 1+2+3 यानी ये थर्ड टर्म है, ठीक है, ये फोर्थ टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में 2 तक, थर्ड टर्म में 3 तक, फोर्थ टर्म में 4 तक, और इसे प्रीवियस वाले तो सभी ऐड हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक पैटर्न डिटेक्ट कर सकता हूँ क्या कि 1+2+3+4+, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, अगर n है तो n तक जाएगा, ठीक है। मैं इसे ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Tn = 1+2+3+4+, इस तरीके से चलता जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, n तक। यानी आप nवां टर्म इसका निकाल सकते हो, कैसे, 1 से लेकर n तक इसे क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, nवां टर्म आ जाएगा। जैसे आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो n की जगह क्या रख दीजिए, 5, तो 1+2+3+4+5, और उन सबको ऐड कर दीजिए, तो आपका T5 यानी फिफ्थ टर्म आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये होता किसके इक्वल है, ये होता है n × n+1/2, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, Tn = कितना होता है, यानी अगर 1 से लेकर n नेचुरल नंबर तक अगर आपको ऐड किए जाएं तो उन सब का सम कितना होता है, n × n+1, ठीक है। ये कुछ स्पेशल सीरीज़ में भी आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये है n × n+1/2, ये इसका एक बेसिक रूल हो गया, ठीक है। यहाँ पर n की जगह आप वैल्यू रखिए, आपको वो टर्म पता चल जाएगी कि 6 टर्म क्या होगी, 6 × 6+1/2 यानी 7 × 3 = 21, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और स्पेशल हैं, जैसे स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से, और इनकी सम की अगर बात की जाए, अगर आप लोगों को इनका सम निकालना है, चलो इनके सम के फॉर्मूले मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, ठीक है। जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आप लोग अर्थमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इनके, और वहाँ पर जब आपके सम ऑफ द सीरीज़ जब आएंगी, जब चलेंगी, तो आपको कुछ स्पेशल सीरीज़ याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को इसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। इसी तरीके से क्यूब नंबर, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो बहुत आसानी से इनका n टर्म डिटेक्ट हो सकता है, यानी n का क्यूब। स्क्वायर में n का पैटर्न डिटेक्ट हो सकता है, n², ठीक है। एक और बहुत ही स्पेशल सीरीज़ है
क्या, फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस होता क्या है बताता हूँ। ठीक है, वैसे आप लोग अगर जो लोग कुछ बच्चे अगर सी या सी प्लस प्लस अगर सीखे होंगे, ठीक है, तो उन लोगों ने वहाँ पर ज़रूर पढ़ी होगी ये सीरीज़। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इस सीरीज़ पर प्रोग्राम बनाने को आता है। ठीक है, इस सीरीज़ पर क्या आता है, प्रोग्राम बनाने को आता है वहाँ पर। ठीक है, तो इस सीरीज़ को समझते हैं कि ये सीरीज़ है क्या। ठीक है, ये सीरीज़ क्या है, पिछले 2 टर्म का ये क्या होता है, सम होता है। किसका, पिछले 2 टर्म का सम होता है। मतलब समझते हैं कि आप लोगों को अगर दिया हुआ है क्या, कि x1 दिया हुआ है कितना, 0 दिया हुआ है, x2 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो आप लोगों को x3 निकालना है। तो x3 क्या होता है इसमें, कि x1 प्लस x2, यानी ये फिबोनाची सीक्वेंस है। ठीक है, यानी 0 प्लस 1 यानी 1। इस तरीके से आप लोग x4 यानी 4th टर्म निकालो, तो वो क्या हो जाएगा, पिछले 2 टर्म का सम, यानी अब x2 आएगा और x3 आएगा। ठीक है, तो x2 कितना है 1 और x3 कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। 5th टर्म निकालते हैं x5 कितना हो जाएगा, x3 प्लस x4, x3 कितना है 1, x4 कितना है 2, यानी ये कितना हो जाएगा, x5 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर दिख तो रहा है क्या, कि 1 के बाद 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद फिर 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये 3 के बाद 4 आए या 4 के बाद 5 आए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पिछले 2 टर्म पर डिपेंड कर रही है। और यहाँ क्या होगा कि ये x6 से बिल्कुल ही चेंज करना, यानी इसमें आप लोग अगर ये सीक्वेंस अगर ये दे दी जाए आप लोगों को, तो शायद हो सकता है कि अगर आपने ये सीक्वेंस पढ़ा ना हो तो आप लोगों को इसका पैटर्न डिटेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो जैसे अब x6 निकाला, तो x6 के लिए क्या हो जाएगा, x4 प्लस x5, और x4 कितना निकाला हम लोगों ने 2, x5 कितना है 3, कितना हो गया 5। इसी तरीके से x7 यानी x5 प्लस x6, x5 कितना है 3, x6 कितना है 5, यानी 8। तो आप लोग देख पा रहे हैं क्या, कि फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म ऑल्सो 1, फोर्थ टर्म 2, फिफ्थ टर्म 3, सिक्स टर्म 5, सेवन टर्म 8, और इसके बाद आप 8th टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म, यानी आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या रूल है, बस सिंपली इसका रूल क्या समझना है, केवल क्या है कि ये सीक्वेंस कहता है कि ये प्रीवियस 2 डेटा पर आपका डिपेंड है, यानी पिछले 2 जो आपके सीक्वेंस जो आपके नंबर दिए हुए हैं उनका सम होता है ये। तो आपको इसका ये सीधा nth टर्म का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है क्या, फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, इसे रिकर्सिव फार्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि रिकर्सिव इसलिए कि ये पिछले 2 टर्म पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इसका बताया भी क्या, आप लोगों को जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है x6 निकालने का, तो मैंने x6 x7 आप लोगों को निकाल के दिखाए हैं। ठीक है, और इसके बाद सीक्वेंस टॉपिक आपका यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सीरीज़ में भी अर्थमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़, हार्मोनिक सीरीज़, ठीक है, उसके बाद बाइनोमियल सीरीज़, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड थैंक यू।